लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, और वो ये कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट ने केजरीवाल को हिरासत से राहत देने से साफ इनकार करते हुए कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई भी व्यक्ति, भले ही वो सीएम ही क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए और भी कई सख्त टिप्पणियां की हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति, भले ही सीएम ही क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ईडी ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर ही सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है। ये कानून 100 साल से ज्यादा पुराना है। कभी भी अप्रूवर बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है कि जहां अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए हों। इससे पहले कई मामले में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। एजेंसी जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा की तरफ से जहां अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करता है। सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है। सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर होता है। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल है। केजरीवाल अपराध की आय के इस्तेमाल और उसे छुपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और व्यक्तिगत तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। कोर्ट नहीं मानता कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच नहीं है। ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच है। कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक वजहों का प्रभाव नहीं है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। दस्तावेज के मुताबिक ईडी सही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो ये आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से आज जबरदस्त झटका लगा है। हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारा जो विशेष है वो हम आपको बता रहे हैं क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, तो केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं संजीव कौशिक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ वो बने हुए हैं। तो संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के संजय चड्ढा जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले संजीव जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। ये जो बातें आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है कि ये जो सारा मामला रचा गया, इसमें कहीं ना कहीं मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे अरविंद केजरीवाल का जिक्र उन्होंने उस आदेश में, उस निर्देश में कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे कोर्ट के सामने जो साक्ष्य रखे गए उसके आधार पर कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये प्रक्रिया सुनवाई के लायक है और निश्चित तौर पे उसको ऐसे ही सुना जाना चाहिए। इसमें अरविंद केजरीवाल को छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट को ऐसा लगा और कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। ठीक। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ साथ बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, उन बहुत सारे लाइनों को खींचा है उसमें और ये भी बताया है कि संवैधानिक संस्थानों पे जो काम कर रहे हैं वो उनका काम करने का तरीका है अलग है। ईडी कोई राजनीतिक नहीं है या फिर बिल्कुल ऐसे, हाँ, वो तमाम चीजें जिसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि कोर्ट जो बात कह रही है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम हिंदुस्तानी होने के नाते, हम एक देश के नागरिक होने के नाते जानते हैं कि संवैधानिक संस्थानों का किस तरह से क्षरण हुआ है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने उसका इस्तेमाल भी किया है। हमने यह भी देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब डंके की चोट पर लगातार ये डिसीजन आने के बाद से परचम लहराते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं, अब वो दोषी हो गए। कोर्ट ने दोषी नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, कई बार ऐसा हुआ है कोर्ट के मामले में मैं बड़ी सावधानी के साथ ये टिप्पणी करना चाहता हूँ। बहुत सही और साफ साफ शब्दों में कहा है संजीव जी कि आप इस पूरे मामले को राजनीतिक दहलीज पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। अब उसी मामले पे हम आ रहे हैं। हमने देखा है और हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा है कि राहुल गांधी के मामले में किस तरह से निचली अदालतों ने जल्दीबाजी में किस तरह के फैसले लिए थे और जो गलतियां हुई उसी गलतियों को ऊपरी अदालतों ने दुरुस्त किया। तो क्या आपको लगता है कि यह गलत फैसला है? जब तक, मेरी बात तो हो जाने दीजिए, इसलिए जब तक ऊपरी अदालतें अभी बाकी हैं, निश्चित तौर पे ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं। किसी भी आरोपी के लिए ये आशा और उम्मीद की किरण रहती है कि वो आगे जाए और निश्चित तौर पे वो मान के चल रही है, पार्टी भी मान के चल रही है कि जो गलतियां हुई है। लेकिन संजीव जी, मेरा एक सीधा सवाल है, आज हर कोई ये सवाल कर रहा है कि जिस ईमानदारी को लेकर आप लोग सत्ता में आए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, आज उसी के नेता के खिलाफ जो मेन जो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट को यह टिप्पणी करने पर मजबूर होना पड़ा कि इस पूरे मामले में आप किंगपिन हैं, आप मुख्य साजिशकर्ता हैं। ऐसे में नैतिक आधार पर भी आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं लगती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? इतनी बड़ी पहली बात तो ये कि कोर्ट यदि मान ले अभी कि नहीं, आप जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुख्य किंगपिन यही है, साजिशकर्ता मुख्य रूप से यही है, यदि कोर्ट ये बात मान लेती है तो आज ही वो फैसला सुना देती। कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, साजिश में आप शामिल हैं इसलिए ये कार्रवाई चलेगी, इससे सुनवाई चलेगी, सीधी सी बात, और आपको छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट यदि तटस्थ होकर ये बात मान ले तो फिर बाकी क्या रह जाए? फिर तो उसके बाद में वो डिसीजन सुनाएगी ना, वो तटस्थ होकर ही तो सारी बातें हो रही हैं, वो फैसला सुनाएगी ना। जो कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप जो छूट चाहते हैं वो छूट हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि ये बात सामने जो रखी गई है ईडी के द्वारा उसमें सत्यता है। लेकिन वो 100% यदि ये बात मान ले, अभी कोर्ट मान ले, तो अभी डिसीजन सुना देती वो। नहीं तो वो एक प्रोसेस है, वो सारी चीजें एक एक करके ईडी की तरफ से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। निश्चित तौर पे मैं उस पर टिप्पणी ज्यादा करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो कानूनी एक अलग प्रक्रिया है, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल तथ्यों के साथ है कि ईडी के काम करने की जो शैली है, इलेक्शन कमीशन के काम करने की जो शैली है, सीबीआई के जो काम करने की शैली है, वो निश्चित तौर पे इस सरकार के रहते हुए पिछले 10 सालों में उसके इकबाल में तो क्षरण हुआ ही है। हम जब आंकड़े देखते हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संजीव जी, आप उन्हीं बातों की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि आप दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी उस आप अगर आप इस पूरे प्रोसेस पे सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, बड़े सम्मानजनक
मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का फैसला भी यदि मेरे पक्ष में नहीं होता है तो हम अपने सम्मानजनक तरीके से अपनी बात भी नहीं रख पाए। ऐसा थोड़ी है कि चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो आप सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखिए। लेकिन ठीक, हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हैं, हमारे साथ बीजेपी। अनिल जी, आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जब साफ तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि यही साजिश करता है और ये कन्वीनर होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते भी और कन्वीनर होने के नाते भी इनकी भूमिका बहुत ही अहम थी, और इसमें वैसे भी गवाह आए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर गोवा चुनाव में, जिन्होंने कि माना कि पैसे आए थे और उस पैसे का उपयोग हुआ। आपकी प्रतिक्रिया? जी असीम जी, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अभी संजीव जी की बात सुन रहा था तो मुझे लगता कि आपने उनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बिठाया, पर शायद उनको माफी के चाहते कानून की एबीसीडी नहीं पता। उन्होंने कहा कोर्ट आज फैसला दे दी थी। सर, आज कोर्ट में जमानत की याचिका पे सुनवाई थी, कोई फैसला नहीं था। ये बात अब दिल्ली की और देश की जनता को पता लगे कि आम आदमी पार्टी के नेता और उनके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ये कानून की व्याख्या और कोर्ट के डिसीजन अपनी कन्वीनियंस और अपने इच्छा अनुसार करते हैं। मुझे याद है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन डाली थी तो इमीडिएटली उन्होंने विड्रॉ करी उसको। और मुझे ये भी याद है कि जब रावलपिंडी कोर्ट में जब वो सम्मन पे पेश नहीं होते ना, 2 बारी जमानत ली थी, उनको बॉन्ड भरा था उन्होंने। उसके बाद मुझे ये भी याद है कि जब हाई कोर्ट में ये गए थे तो हाई कोर्ट ने ईडी को कहा कि किसने आपको रोका है इनको अरेस्ट करने में। उसके बाद ये अरेस्ट हुए। इनको ये भी ध्यान है कि कई बार पॉलिटिकल बात करती है, और आज कोर्ट ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में कानून का शासन है, देश में चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे नेता हो, चाहे आम नागरिक हो, कानून सबके बराबर है। ये कोर्ट ने कहा आज। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोर्ट में पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते। कोर्ट में केस के अनुसार, कानून के अनुसार बात चलेगी। तो ये क्लियरिटी है, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि मैं सुपर मैन हूं, मैं एक तरीके से मुख्य मंत्री के रूप में एक आम नागरिक से ऊपर का एक मैं नागरिक हूं, यही बात तो सबसे अनिल जी कि जो कहते हैं कि आम आदमी, आपने इस पार्टी का नाम ही रखा आम आदमी, और उसी आम आदमी पार्टी के बेस पे आप कह रहे हैं कि हम खास हैं, हमको आप खास तरीके से ट्रीट कीजिए। तो ये जो हाँ असीम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकली एक लड़ाई अलग होती है, कानूनी एक बात है। ये लोग शराब घोटाला में के जो भ्रष्टाचार है उसमें अभियुक्त हैं। आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्होंने कई महीने इन्वेस्टिगेशन को रोके रखा। अक्टूबर में इनको सम्मन मिला, उसके बाद भी पेश नहीं हुआ। 3 नवंबर को इनको पेश होना था, नहीं हुआ। 9 सम्मन के बाद ये पेश नहीं हुए। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने कहा ईडी को क्यों रोका, तब ये पेश हुए। तो ये पॉलिटिकली भाषण इनके नेता, इनके मंत्री रोजाना टीवी पे देते हैं, पर इनको कानून की नॉलेज होते हुए भी ये गुमराह करते हैं, और ये अपनी कन्वीनियंस से। और अभी आप देखिए कितना बड़ा ये देश के सामने दिखावा कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगाते हैं, और ये कहते हैं कि जेल से चला रहे हैं। पर एक चीज देखिए, ये भ्रष्टाचार में जेल के अंदर है, ना कि कोई आंदोलन के अंदर जेल में है। तो ये हमेशा चलते हैं, और आज कोर्ट ने इनको सही आईना दिखाया कि आप कोर्ट में कानून की बात करेंगे, आप पॉलिटिकल कोई बेनिफिट नहीं देखते। और कोर्ट ने बताया है कि चोर कौन है, शाह कौन है। ठीक है संजीव जी, ऐसे में एक बार आपसे एक और टिप्पणी चाहूंगा कि इस पूरे आदेश के बाद से ये तो साफ हो गया कि आप लोग जिस तरह के हल्ला कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हल्ला किया जा रहा था कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये वो अवैध है, इनवैलिड है। आज हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये बिल्कुल वैध है, ये वैलिड है और कानून के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। देखिए, बहुत जानकार नहीं है। अभी जैसे बता रहे थे कि हमें कानून की जानकारी नहीं, हो सकता है कि कानून की जानकारी नहीं हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस फैसले से हम असहमति रखते हैं और ऊपरी अदालतों में जाने का यदि हमें अधिकार है और हक है, निश्चित तौर पे हम इस फैसले से एग्री नहीं है। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली हाईकोर्ट ने तो कह दिया ना सर कि ये इनवैलिड है। सुन तो लीजिए। तो रास्ते ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है कि आप लोगों ने जो किया वो सब कुछ इनवैलिड था। हमने आपको नहीं, उसके बाद उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी बैठ के कहेंगे कि नहीं, आप डिसीजन नहीं होता। अरे डिसीजन की बात नहीं करें, सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये तो नहीं हुआ कि उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया कि आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। आपकी तो यही याचिका थी ना, यही मैं कह रहा हूं कि आपकी तो याचिका ही यही थी कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो कानून सम्मत नहीं है। मैंने कहा ने कह दिया कि ये कानून सम्मत है।
ये फैसले आम आदमी के पक्ष में नहीं हुए। ये फैसले आम आदमी पार्टी के जैसा चाहती थी या जैसा सोचती थी, निश्चित तौर पे उसके पक्ष में ये फैसले नहीं हुए। इस पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा तो हम डिसीजन या फैसला नहीं दे सकते हैं ना, आपके मुताबिक तो हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पूर्ण विराम है, आगे के रास्ते बंद हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बैठ के ये कहे कि नहीं, आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है, अब इसके बाद में आप आरोपी बन गए और इस्तीफा दीजिए, अब कहानी खत्म हो गई। ऐसा भी संभव नहीं। अब चूंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर हमारे साथ, ये लड़ाई कानूनी से ज्यादा अब राजनीतिक बन गई है। सड़कों पे राजनीतिक तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे इसके ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप जाइए, सड़कों पे जाइए, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने आज टिप्पणी की कि इस पूरे मामले को आप सियासी चश्मे से और राजनीतिक तौर पे आप जिसको कर रहे हैं वो गलत है। ये बिल्कुल ही दो अलग अलग मामले हैं। ये राजनीतिक मामला है और ये पूर्ण रूप से कानूनी मामला। हमारे साथ कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय जी इस वक्त मौजूद है। संजय जी, अब ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को अब ये सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, जो कि इनका अधिकार है, ठीक है, वो लेके जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मनीष सिसोदिया के इस पूरे मामले को लेकर भी एक नहीं, मुझे लगता है कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब अब ये आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या कुछ रुख हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, 2-3 चीजें आपके माध्यम से पहले बता दूं कि जैसे अभी अनिल जी कह रहे थे कि ये बेल एप्लीकेशन है, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी, ये एक एप्लीकेशन थी। उन्होंने कहा था कि जो उनका गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है, जैसा आपने करेक्ट किया, और वो गिरफ्तारी को चैलेंज किया। कई ग्राउंड्स थे कि टाइमिंग ऑफ गिरफ्तारी के इलेक्शन का समय है और हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के लिए जो है सही नहीं है, ये गिरफ्तारी इटसेल्फ इल्लीगल है, इस बात पे किया। क्या आवश्यकता थी गिरफ्तारी की? क्यों नहीं हमसे सवाल अगर पूछने हैं तो मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूछ ले। बिल्कुल। और कई ऐसी बातें थी जिनमें उन्होंने कहा। तो पहली बात, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी, बेल रिजेक्ट नहीं हुई है। अभी ये एप्लीकेशन ये थी कि पीएमएलए में सेक्शन 19 जो अधिकारी को, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उनको ये अधिकार देता है कि अगर कोई केस है तो उसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं अभियुक्त को। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये लीगल है। पहली चीज, अरेस्ट की टाइमिंग पे आपने बहुत अच्छा बताया कि अरेस्ट की जो टाइमिंग है, ये इसका काम लीगल पर्संस को नहीं देखना है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो हमें अरेस्ट कर दिया। अरे भाई, आप अभियुक्त हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप अभियुक्त हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की बात की उन्होंने, उसको भी कोर्ट ने नकार दिया और कहा नेसेसिटी है या नहीं, ये अधिकार जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसको देखना है। ये कहा ना कि कोर्ट ने कहा केजरीवाल राजनीतिक आधार पर कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा या फिर उस पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, ये साफ तौर पर कहा है हाईकोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीतिक चीजें यहां पे कोर्ट में नहीं चलेंगी, यहां तो कानून की बात आप करिए कि कानूनी तौर पे क्या ये सही है कि नहीं, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था, और कोर्ट ने बड़े स्मूथली कहा कि नहीं ये बिल्कुल। अब संजय जी, सुप्रीम कोर्ट में अब ये लोग जाएंगे, आम आदमी पार्टी जाएगी जी। अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं? क्योंकि हमने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी बेल एप्लीकेशन को। अब इस मामले में क्या कुछ रुख हो सकता है? क्या कुछ दलीलें इनकी तरफ से दी जा सकती हैं? क्योंकि ईडी का जो मामला है, जो केस है, वो काफी मजबूत होता जा रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है, अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट में जैसा पहले एक दफा गए हैं, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तब गए थे, उसको विड्रॉ कर लिया था पिटीशन को, वो उनकी बेल के लिए थी। इस पर्टिकुलर पिटीशन जो कि टोटलिटी में अरेस्ट को कह रही है कि गलत है ये अरेस्ट, उसको चैलेंज को अगर करेंगे तो संभावनाएं थोड़ी क्षीण है, कम है कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। कारण उसका ये है, मनी ट्रेल की जहां तक बात है, उस पे पहले हमने निर्णय देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कहा था सिसोदिया जी के केस में कि मनी ट्रेल फाइंड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या, और आज के जजमेंट की एक बहुत अहम बात जो है वो बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि कोर्ट ने यह भी कहा कि सफिशिएंट मटेरियल है अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए ऐसे साक्ष्य ईडी ने सामने रखे हैं जिनकी वजह से उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़ी चीजें आपने कार्यक्रम में
ऐसे में संजीव जी, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो लाइन लेंथ चेंज करेंगे? क्या इसी मामले पे जाएंगे कि हाई कोर्ट ने जो कहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई वो सही है, क्या इसको चैलेंज करेंगे या फिर बेल एप्लीकेशन लेके जाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी का काम है। पार्टी डिसीजन लेगी कि अपने लीगल सेल से कि किस तरह से आगे कदम बढ़ाना है और क्या करना है। क्योंकि अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो जैसा कि कह रहे हैं संजय जी की बहुत क्षीण जो उम्मीद है वो बहुत ही कमजोर है। हाँ, हम जानते हैं संजय जी को, विद्वान आदमी है और जो वरिष्ठ वकील हैं, तो निश्चित तौर पे अपने अनुभव के आधार पे वो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जो भी प्रोसेस हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पे झटका लगा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से हार मान ली है और ये पूर्ण विराम लग गया। अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता है और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल अब दोषी सिद्ध कर दिए जाएंगे। तमाम लोग अब मजबूरी हो गई अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए। अब एलजी साहब बैठ करके दिल्ली में शासन करेंगे। देखिए, दो पहलू है ये। एक तो कानूनी तौर पर भारतीय जनता आम आदमी पार्टी कोर्ट में अपने जिस तरह से भी जो जवाब हो या आगे कदम बढ़ाने की बात हो वो तो कर ही रही है, लेकिन जो समय आया है या जो समय सामने दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, अब लाख कहने के लिए वो कहती रहे, लेकिन जिस तरह से उन सारे संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, संवैधानिक संस्थानों का, वो सीधा दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन की वजह से जानबूझ करके विपक्षी पार्टियों को एक तरह से। आप संजीव जी फिर आप दूसरी लाइन ले रहे हैं। हमने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल चीजें, ये आपके संजीव जी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चीजें तय हो सकती है ना। मैंने कहा कि जब ईडी का, जब आप कह रहे हैं कि आप हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से तय करो कि आप लोकसभा चुनाव है, हमारे नेता जाएंगे चुनाव प्रचार करने, आप गिरफ्तार मत करो। इसका ऐसा मतलब तो ये नहीं है हो सकता ना कि कानून का अपना हिसाब किताब वो अपने टाइमिंग से हिसाब से चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईडी के टोटल केस के बारे में बात नहीं करें, जितने 10 साल में वो काम किए उसके बारे में बात नहीं करें, कितने विपक्षी पार्टियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर काम किए उसके बारे में बात नहीं करें। ये सारा कानून के तहत है संजय जी, ये सारा कानूनी मामला है, ये सारा कानूनी मामला है। को जानना चाहिए ना। हमारे साथ एक पत्रकार भी हमें इस वक्त जुड़े हुए, हमारे साथ नीलू रंजन जी हैं। नीलू जी, आपका भी स्वागत है। और नीलू जी, ये सारी डिस्कशन और ये सारी बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स जिसको लेकर शुरुआत हुई थी, और जैसा कि आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में जिस तरह से इस पार्टी का राइज हुआ, अब इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि इतनी तेजी से किसी पार्टी का क्षरण हुआ हो। आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप का जो राइज हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से ये पार्टी जन्म निकली थी और उसके बाद उसी आंदोलन के बाद ये सत्ता में आई और बड़ी तेजी से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं और जो सबूत मिले हैं, जो सबूत जो है वो दिए हैं इसने, ईडी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई एक नहीं है। आप देखेंगे तो एक चार्जशीट हुई थी, मेन चार्जशीट है ईडी की, और उसके बाद 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। उन तमाम चार्जशीट को आप पढ़ेंगे तो काफी डिटेल के साथ पैसे लेने और देने, जिसने दिया पैसे उसका खुलासा है कि हाँ हमने इतने पैसे दिए, जिसके थ्रू भिजवाए उसका है, 4 अंगड़ियों के थ्रू पहुंचे पैसे, उन सभी अंगड़ियों का पूरा बयान है कि किसके मार्फत गए, किसको वहां डिलीवर किया, और जिन लोगों ने यूज किया, कैंडिडेट तो है ही इनके जिनको कैश में पैसे मिले थे, जो पोस्टर बनाने वाले थे, जो प्रचार सामग्री बनाने वाले थे, ये सारा मनी ट्रेल आप बता रहे कि कहां पैसा गया, किस तरह से कंप्लीट है। तो 2 चीजें हैं। एक तो ये आप आम आदमी पार्टी ये कहती है कि करप्शन हुआ ही नहीं, कोई शराब घोटाला है ही नहीं, जिसके पूरे के पूरे सबूत हैं। और जब भी इनमें कोई इनका नेता गिरफ्तार होता है तो ये कहती है कि इसके खिलाफ तो और सबूत नहीं है, और उन सबको बेल मिल रही है, उन सबके खिलाफ चार्जशीट हो रही है, और सबके जो चार्जशीट है, सबके सबूत है, वो कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है। अभी जो इन्होंने एक लिया था पिछले दिनों, एक दलील दी थी कि जी अनंत काल तक आप लंबे समय तक किसी को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं, वो जेल में नहीं रख सकते हैं, उसको बेल देना चाहिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल जो है जल्दी खत्म करे। अब ईडी ने डिटेल में बताया है कि जो ट्रायल देरी हो रही है वो ईडी के कारण नहीं हो रही है, वो ट्रायल रुकवाने का काम, उसमें देर करने का काम यही लोग जो एक्यूज हैं वही लोग कर रहे हैं। और देखिए कि 10-10 समन, 9-9 समन इससे पहले जारी किए गए थे। अगर यही सारी चीजें पहले हो गई होती तो फिर। और दूसरी बात कि पहली बार अरविंद केजरीवाल का ये नाम नहीं आया है, जो मनीष सिसोदिया के चार्जशीट है। समय की कमी है इसलिए कि उसमें कमेंट किया गया कि अप्रूवर, अरे दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अप्रूवर को लेकर समीर जो महेंद्रू हैं, इंडो स्पीड के मालिक, अप्रूवर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि विजय नायर ने
शेष टाइम पे केजरीवाल से बात करवाई थी। केजरीवाल ठीक ने है, कहा था समय इतना ही है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से आम आदमी पार्टी का रुख लेगी, ये सारी चीजें जनता देख रही है, समझ रही है, चुनाव भी हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, उसकी याचिका को, और कहा कि मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका, संजीव कौशिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी और नीरू रंजन जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।